तुर्की की मशहूर मस्जिद आया सोफिया इन दिनों क्यों है चर्चा में? आया सोफिया मस्जिद को तुर्की में दोबारा खिलाफत से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या आया सोफिया मस्जिद मुसलमानों ने जबरदस्ती छीन ली थी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का स्पेशल प्रोग्राम जांच पड़ताल। जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने जांच पड़ताल के इस एपिसोड का इशू बता दिया है। जी हां, तुर्की की मशहूर आया सोफिया मस्जिद। आज जानेंगे आया सोफिया की हिस्ट्री के बारे में, या यूं कहिए कि आज का जांच पड़ताल का एपिसोड आया सोफिया पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें उसकी तामीर से लेकर आज तक की तारीख सिलसिलावार हम आपको बता रहे हैं। आया सोफिया की यह इमारत कई बड़ी सल्तनतों के दरमियान होने वाली जंगों की गवाह रही है। आया सोफिया इस्तांबुल में वाक़े एक तारीखी इबादतगाह है जो माजी में यूनानी मसीही जामे कैथेड्रल, रोमी कैथोलिक कैथेड्रल, उस्मानी मस्जिद और सेकुलर म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल होती थी। 10 जुलाई 2020 को सदर तुर्की रजब तैयब अर्दोआन ने हुक्म दिया कि इसको दोबारा मस्जिद के तौर पर बहाल किया जाए। रोमी शहंशाह जस्टिनन फर्स्ट के अहद में इसकी सन 537 ईस्वी में तामीर हुई। उस वक्त ये दुनिया की सबसे ज्यादा जगह रखने वाली और पहली मुकम्मल मेहराबदार छत रखने वाली इबादत करने की जगह थी। इसे बाज़नतीनी फन तामीर यानी बैजेंटाइन आर्किटेक्चर का निचोड़ समझा जाता है। कहा जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन से फन तामीर की तारीख ही बदल गई। दरअसल आया सोफिया जितनी मुसलमानों की मीरास समझी जाती है, उससे कहीं ज्यादा ईसाई इसे अहमियत देते थे। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। आया सोफिया ईसाइयों के ग्रुप ऑर्थोडॉक्स कलीसा का इंटरनेशनल सेंटर था। इस चर्च के चीफ जो पैट्रियार्क कहलाते थे, इसी में रहते थे। लिहाजा आधी ईसाई दुनिया इस कलीसा को अपनी मुकद्दस तरीन इबादतगाह समझा करती थी। आया सोफिया इस लिहाज से भी अहम थी कि वह रोम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज्यादा कदीम यानी पुरानी थी। इसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन 3री सदी ईस्वी यानी 3rd सेंचुरी में इसी रोमन किंग कुस्तुनतीन ने डाली थी, जो रोम का पहला ईसाई बादशाह था। उसी के नाम पर इस शहर का नाम बैजेंतिया से कुस्तुनतुनिया रखा गया था। करीब 1000 साल तक ये इमारत और कलीसा पूरी ईसाई दुनिया के मजहबी और रूहानी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होती रही। ईसाइयों का अकीदा बन चुका था कि ये कलीसा कभी इनके कब्जे से नहीं निकलेगा। इससे उनके मजहबी और दिली लगाव का ये आलम है कि अब भी ऑर्थोडॉक्स कलीसा का सरबराह अपने नाम के साथ सरबराह कलीसाए कुस्तुनतुनिया यानी द हेयर ऑफ द चर्च ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल लिखता आया है। ये तो थी ईसाइयों के दरमियान आया सोफिया की अहमियत। अब बात करते हैं उसकी तामीर यानी कंस्ट्रक्शन की। आखिर क्यों इसकी तामीर कंप्लीट होने के बाद रोम के बादशाह जस्टिनन फर्स्ट ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए उन्हें हरा देने का दावा किया था? रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन ने 4th सदी यानी 4th सेंचुरी में शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया रख दिया और सल्तनत रोम का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल इस शहर को बना दिया। दरअसल कॉन्स्टेंटाइन इस शहर को ऐसा बनाना चाहता था कि लोग रोम को भूल जाएं। पहली बार आया सोफिया को सन 360 में कॉन्स्टेंटाइन के बेटे कॉन्स्टेंटिनियस सेकंड ने खोला, लेकिन सन 404 में फसादात के दौरान इसे जला दिया गया। उसके बाद थियोडोसियस सेकंड ने सन 405 में इसे दोबारा तामीर किया, लेकिन सन 532 में होने वाले फसादात में इसे एक मर्तबा फिर नजर आतिश कर दिया गया। उस जली हुई इमारत की कुछ बाकियात मौजूदा मस्जिद के बाग में मौजूद है। इसकी तामीर में जस्टिनियन ने इसके लिए कोई कसर न उठा रखी। इस इमारत की तामीर के लिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप से चीजें मंगवाई गईं। दुनिया के महंगे तरीन संगमरमर इस्तेमाल किए गए।
तामीर में दुनिया के खास मसाले या मिक्सचर इस्तेमाल किए गए। एक रिवायत ये भी आती है कि आया सोफिया के दरवाजे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के टुकड़ों से बनाए गए। हालांकि इस बात की किसी ने तस्दीक नहीं की है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहावतें मशहूर होती गईं। दुनिया भर के कलीसियाओं ने इसकी तामीर में बहुत से हीरे जवाहरात नजराने के तौर पर पेश किए। रिवायत है कि जब जस्टिनन अव्वल इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो इसने जोश में तकब्बुराना और गुस्ताखाना जुमले में कहा कि सुलेमान, मैंने तुम्हें हरा दिया। दरअसल ऐसा करके जस्टिनन अपने आप को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा साबित करना चाहता था, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस की अज़ीमुश्शान तामीर की थी, जिसकी अज़ीमुश्शान तामीर के बारे में कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर इंसानों के साथ जिन्नों ने भी की थी। कुछ ऐसी है ईसाइयों की आया सोफिया की इमारत से मोहब्बत। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आधी दुनिया के ईसाइयों की मुक़द्दस तरीन ये इबादतगाह आखिर उस्मानी सुल्तान ने मस्जिद के लिए क्यों चुनी, और क्या वाकई उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आया सोफिया को छीन लिया था। आइए जानते हैं। 1453 यानी 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और बाज़नतीनियों को शिकस्त हो गई, तो इस शहर के ईसाइयों और उनके मजहबी लीडरों ने इसी कलीसिया में इस ख्याल से पनाह ले ली थी कि कम अज कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा। मशहूर ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गिबन इस वक्त की मंजर कशी करते हुए लिखते हैं कि चर्च की तमाम जमीनी और ऊपरी मंजिलों की गैलरियां आदमियों, औरतों, बच्चों, पादरियों, राहिबों और कुंवारी ननों की भीड़ से भर गई थी। कलीसिया के दरवाजों के अंदर इतना हुजूम था कि इनमें दाखिला मुमकिन न रहा था। ये सब लोग इस मुकद्दस गुंबद के साए में सिक्योरिटी तलाश कर रहे थे, जिसे वो जमाने दराज से एक जादुई ताकत वाली इमारत समझते आए थे। ये सब एक ऐसी पेशनगोई या बशारत के तहत इस इमारत में दाखिल हुए थे जिसमें कहा गया था कि जब तुर्क दुश्मन आया सोफिया की इस कलीसिया के सुतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और इस आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो उस वक्त उस सुतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सुतून से भी आगे बढ़कर सोफिया कलीसिया के दरवाजे तक पहुंच गए। न कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और न रोमियों की शिकस्त जीत में बदल सकी। कलीसिया में जमा ईसाइयों का हुजूम आखिर वक्त तक किसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह अंदर दाखिल हो गए और सबके जान व माल और मजहबी आज़ादी की जमानत दी। एक मुस्लिम सुल्तान की इस कलीसिया पर कब्जे की कहानी को कुछ हिस्टोरियन बर्दाश्त नहीं कर पाए और सुल्तान मोहम्मद फातेह पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सूफिया कलीसिया में खूनरेज़ी असमत दरी करवाई, लेकिन ये सब झूठा साबित हुआ। हालांकि सुल्तान मोहम्मद ने खुद भी शहर की तबाही पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा था कि कैसा शानदार शहर लूट और गारतगिरी की नज़र हो गया। इस तरह सुल्तान रोम की आखिरी शक्ल यानी बाज़नतीनी दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंची। सूफिया कलीसिया समेत कुस्तुनतुनिया पर फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह हम जोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चुनाचे उसी दिन फतह हुई और इसी सरजमीन पर पहली नमाज जोहर अदा की गई। उसके बाद पहला जुमा भी इसी में पढ़ा गया। कुस्तुनतुनिया चूंकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद ईसाइयों की जानिब से मज़ाहमत और फिर हमला करके फतह किया गया था, इसलिए मुसलमान इन कलीसियाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत न थे और इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और झूठे अकीदे वाबस्ता थे उन्हें भी खत्म करना था। इसके अलावा सबसे अहम वजह यह है कि आया सोफिया चर्च सिर्फ मजहबी रसूमात की इबादतगाह नहीं थी, बल्कि वो ईसाइयों की एक सियासी और अस्करी मरकज में भी तब्दील हो चुकी थी, जहां से ईसाई मुसलमानों के खिलाफ जंगों के मंसूबे बनाते थे और वहां से पोप के जरिए ईसाई हुक्मरानों और बादशाहों को
मुत्तहद किया जाता था। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनांचे इसे माल के जरिए खरीदा गया। इसमें मौजूद रस्मों और तस्वीर को मिटा दिया गया, छुपा दिया गया और महराब क़िबला रुख कर दिया गया। सुल्तान ने इसके मीनारों में भी इजाफा कर दिया था। उसके बाद ये मस्जिद जामे आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक यहाँ 5 वक्त की नमाज होती रही। सुल्तान पर एक और झूठा इल्जाम लगाया गया कि सुल्तान ने आया सूफिया को बिना कोई मुआवजे के जोर जबरदस्ती हासिल किया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद वहाँ मुसलमानों की नमाज और इज्तिमा के लिए फौरी कोई इबादतगाह न थी। इसलिए सुल्तान ने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के इस तारीखी मजहबी मरकज को मस्जिद बनाने का इरादा किया। चुनांचे सुल्तान ने इस इमारत को और आसपास की जमीन को अपने जाती माल से खरीदा और इसकी मुकम्मल कीमत कलीसिया के राहिबों को दी। इसके अलावा सुल्तान ने इसके लिए मुसलमानों के बैतुल माल से भी कीमत नहीं ली, बल्कि तय करदा पूरी कीमत अपनी जेब से अदा की। इस इमारत और जमीन को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। खरीदने और बेचने के दस्तावेजात आज भी तुर्की की राजधानी अंकारा में मौजूद है। आया सूफिया की इमारत फतेह कुस्तुनतुनिया के पास से 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादतगाह रही। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की के सरबराह बने तो उसने मस्जिद में नमाज बंद करके उसे अजायब घर यानी म्यूजियम बना दिया। 31 मई 2014 को तुर्की में नौजवानाने अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में फजर की नमाज की मुहिम चलाई तो आया सूफिया की मस्जिद बहाली के मुतालबे पर मुबनी थी। इस तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों के तायती दस्तखतों को जमा कर लिया है, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम के मुशीर ने बयान दिया था कि अभी आया सूफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद मंजूर कर ली और म्यूजियम की हैसियत मनसूख करके सरकारी तौर पर मस्जिद बहाल करने का फरमान जारी किया। जुलाई 2020 में इसे दोबारा 1935 से पहले वाली हैसियत दे दी गई। 24 जुलाई को 86 साल के बाद पहली मर्तबा वहां जुमा की नमाज अदा की गई थी। नमाजियों में खुद तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान भी शामिल थे। 900 साल तक एक चर्च, 500 साल तक एक मस्जिद, 86 साल के लिए म्यूजियम और अब एक मर्तबा फिर मस्जिद बनने वाली आया सूफिया की ये इमारत अब भी पूरी मजबूती और शान से वहीं खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि तुर्की की इस तारीखी इमारत आया सूफिया के बारे में हमारी ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ BBN के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। मिलते हैं जांच पड़ताल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए BBN चैनल।